Hello and namaste everyone. Welcome to the another video. I am Himanshu Patle, a qualified chartered accountant, and in this video I will talk about what is the best time to solve the MCQ in that crucial 3 hours of paper. I know many of the students solve the MCQ at starting of the paper, some of in between of the paper and some of at the end of the paper. I know it is a subjective. Every student have its own strategy, but मुझे क्या लगता है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और मैंने क्या फील किया है कि क्या बेस्ट टाइम है वो मैं बताऊंगा. सो एज पर माई ओपिनियन, बेस्ट टाइम टू सॉल्व द MCQ इज इन बिटवीन ऑफ द पेपर, आफ्टर यू कैन से आफ्टर 1 hour और 1.5 hours. एंड वाई? बिकॉज ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है. मैंने सी फाइनल के 2 अटेम्प्ट दिया है और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत सी गलतियाँ की है. सो by doing that mistakes, I realized that when you solve the MCQ at the starting of the paper, your mind already not that speed. आपका माइंड इतने जल्दी प्रोसेस नहीं करता है, तो आपको MCQ सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है. एंड ये मैंने फील भी किया है कि मैंने कुछ पेपर में MCQ स्टार्टिंग में सॉल्व किया था और टेस्ट सीरीज़ में, और जब मैंने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था तो मुझे MCQ पढ़ने में भी टाइम लगता था, प्रोसेस करने में भी टाइम लगता था, उसके आंसर में पहुंचने में भी. और जब मैं किसी पेपर में इन बिटवीन सॉल्व किया है आफ्टर 1.5 hours और 2 hours, तो मेरा माइंड थोड़ा फास्ट प्रोसेस कर रहा था और MCQ जल्दी सॉल्व हो रहे थे. तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद MCQ को पेपर के बीच में सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा ठीक रहेगा. एंड एकदम लास्ट में सॉल्व क्यों नहीं करना? लास्ट में सॉल्व इसलिए नहीं करना बिकॉज देयर में बी चांसेस दैट आप कंप्लीट ना कर पाओ, या फिर आप फ्लो में रहो और आपका ध्यान ही ना जाए कि टाइम ही नहीं बचा लास्ट में. तो ये हो सकता है. और MCQ ऐसा पार्ट है जिसको यू कैन नॉट अफोर्ड टू लिव इट बिकॉज देयर इज़ अ नो नेगेटिव मार्किंग एज वेल. तो MCQ छूटना आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते. तो इसलिए आप ना लास्ट में करें ना स्टार्टिंग में करें, आप बीच में एकदम बिटवीन ऑफ द पेपर करें. सो एक और चीज़, वन मोर एडवांटेज ऑफ डूइंग MCQ इन द बिटवीन ऑफ द पेपर, बिकॉज वी हैव 180 minutes टू सॉल्व द 100 marks पेपर. सो वी हैव 1.8 minutes फॉर एवरी 1 marks. ठीक है. तो आपको जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये कैलकुलेशन करना भी चाहिए कि 1 घंटे में आपका कितना पेपर सॉल्व होना चाहिए. सो इफ़ वी यदि अपन लॉजिकली देखें तो 1 घंटे में आपका 33 marks का पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए. तो कई बार ऐसा होता है कि आप शायद उतना सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि मेरे साथ ऑडिट में हुआ था. यू ऑलरेडी न्यू दैट हाउ टफ ऑडिट पेपर इन जुलाई 21 अटेम्प्ट. सो मेरे साथ ये हुआ था कि स्टार्टिंग के फर्स्ट आवर में मेरा सिर्फ 20 marks का पेपर सॉल्व हुआ था ऑडिट में. एंड वैसे तो देखा जाए 33 marks का पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ था. उसके बाद फिर मैं MCQ पार्ट में शिफ्ट हुआ एंड नेक्स्ट 30 to 35 minutes मैंने MCQ को दिया. एंड आफ्टर 35 minutes मेरा पेपर कितना सॉल्व हो चुका था? 30 marks का MCQ और 20 marks का जो मैंने पहले सॉल्व किया था, तो 50 marks का. एंड आफ्टर 1.5 hours, मतलब आधा टाइम होने के बाद, मेरे को वैसे भी 50 marks का पेपर सॉल्व कर लेना था और मेरा वैसे 50 marks का पेपर सॉल्व हो भी गया था. और देखा जाए तो फर्स्ट 1 hour में मेरा सिर्फ 20 marks का पेपर सॉल्व हुआ था. तो ये चीज़ भी आपको टाइम को कोप अप करने के लिए भी MCQ कई बार हेल्प कर देते हैं. सो एज पर माई ओपिनियन, बेस्ट टाइम टू सॉल्व द MCQ इज़ इन बिटवीन ऑफ द पेपर. ओके, सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर. वन मोर थिंग जो मैं भूल गया था वीडियो एंड करने से पहले, ये स्ट्रेटजी आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे या पहले मॉक टेस्ट पेपर दोगे तो उसमें ट्राई करके देखना कि किसी पेपर में स्टार्ट में सॉल्व करके देखना और किसी में इन बिटवीन. आपको खुद रियलाइज़ होगा, या फिर नहीं होता तो आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो आपको पता चल जाएगा. बट एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखना. ओके, सो ये फाइनल. बाय बाय, टाटा.